योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह अपने बयान की वजह से विवादित नहीं है, बल्कि अपनी कार को सीधे रेलवे स्टेशन में घुसाने की वजह से विवादित हो गए हैं। दरअसल 23 अगस्त को योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए थे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल आ चुकी थी और लेट होने की वजह से मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन छूटने का डर सताने लगा और ट्रेन छूटने के डर से उन्होंने अपनी कार सीधे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी और ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार को दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़ाते हुए सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एस्केलेटर तक ले गए, जिसके बाद मंत्री की कार उतरने पर कार को रोक लिया गया। वहीं अचानक प्लेटफॉर्म में कार की एंट्री से मौके पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया और मामले का वीडियो और फोटो वायरल होने लगे। वहीं इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री के कार घुसाने पर चुटकी ली और खबर को ट्वीट पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ ये बुलडोज़र को लेकर नहीं गए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की कार्रवाई दहशत में है। सत्ता पक्ष कार्रवाई का समर्थन करता है। ऐसे में अखिलेश यादव का तंज सीधे योगी सरकार पर है और उन्होंने मंत्री धर्मपाल सिंह की आड़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह की कार को रेलवे स्टेशन पर चढ़ाने को लेकर अब बाकी नेता भी तंज कसने लगे हैं। हालांकि मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई सफाई नहीं दी गई है। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव खास भी है, क्योंकि अगला सीएम कांग्रेस से कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीएम कुर्सी की रेस जारी है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट को आशीर्वाद दिया है कि वे अगले सीएम बनेंगे। सचिन पायलट जी ने आज श्री कल्की धाम के निर्माण का जो ये उद्घोष किया है, मैं सभी संतों से चाहूंगा कि हाथ खड़े करके परमात्मा से प्रार्थना करके उनको शुभाशीष दें कि जब वो अगली बार आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आए। वहीं बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बोला जाता है तो शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के प्रति यहाँ पर लगातार अपराध बढ़ रहा है। एक दिन में 17 महिलाओं के साथ रेप अत्याचार के मामले दर्ज होते हों और जिस राज्य में 5 साल में 10 लाख मुकदमे दर्ज हो गए, 2 लाख तो महिलाओं से जुड़े हुए आपराधिक मामले हों, 30,000 दुष्कर्म के मामले तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता दिखती है। छवि जिस राज्य की बिल्कुल अलग थी, 5 वर्षों में कहां पहुंच गए, वो बहुत चिंताजनक है और भय भ्रम भ्रष्टाचार का प्राय अगर मैं कहूं तो राजस्थान बन गया। बता दें, राजस्थान कांग्रेस में समय समय पर अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती रहती हैं। गहलोत और पायलट के बीच आपसी झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान लगातार दोनों से बातचीत करता रहता है, तो अब बीजेपी में भी आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई है और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 400 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में 12 से 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी बीच हिमाचल के कुल्लू में 24 अगस्त की सुबह हुई तेज बारिश के चलते 8 बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बता दें कि घटना का वीडियो सामने आते ही लोगों का दिल दहल गया। वीडियो में कुल्लू में स्थित नए बस स्टैंड के पास एक के बाद एक 8 बहुमंजिला इमारतें सिर्फ 26 सेकंड में धराशायी हो गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इमारतों के धराशायी होने की वजह से आसपास धूल का गुब्बारा और मलबा बिखर गया। दरअसल इमारतों में 4 से 5 दिन पहले ही दरारें आ गई थी और उन्हें पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और सभी इमारतों को खाली कराया गया था। वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाना चाहिए और इस मुसीबत की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के उसके लिए हम आप लोगों के जरिए ही मांग कर रहे हैं कि हमें 10,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। अभी तक केंद्र सरकार से 2 टीमें वहाँ पे जा चुकी हैं, उन्होंने नुकसान का आकलन कर लिया है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा की सरकारों ने
हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी है, बाकी राज्यों को भी देना चाहिए। और भारत सरकार को 10,000 करोड़ का पैकेज केदारनाथ त्रासदी और भुज त्रासदी के आधार पर देना चाहिए। बता दें कि हिमाचल में हुई इस आपदा से अभी तक पहाड़ों में 2,255 मकान बर्बाद हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश से 23 मकान टूट चुके हैं, जबकि 108 को नुकसान पहुंचा है। अकेले शिमला शहर में 25 से ज़्यादा घर असुरक्षित हो गए हैं। इस वजह से 55 से ज़्यादा परिवारों को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ढमोला के पास नाले में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 से 50 श्रद्धालु सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही डीएम अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। इस मामले पर डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है। प्रशासन पीड़ित परिवार की हर तरीके से मदद करने में लगा है और लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी लोग, सामाजिक लोग भी साथ थे। ये बालावाली गांव के कुछ व्यक्ति किसी पारिवारिक आयोजन में, जो धार्मिक आयोजन से संबंधित था, बालावाली से बोंदकी होते हुए रोडोल जा रहे थे, जहां पर रास्ते में एक ढमोला नदी का नाला है। और आप देख रहे हैं कि गत पूरी रात अतिवृष्टि हुई है, सवेरे भी अतिवृष्टि हुई थी। अतिवृष्टि के कारण उस नाले में बहुत ज़्यादा जल भराव था। ग्राम बोंदकी के पास जो बागड़ यात्रा समारोह में जाने हेतु ट्रॉली में लगभग 15 से 20 अनुमानित लोग जो उसमें सवार थे, उसके पलटने से जो हुई है उसमें अभी तक 4 शव, जैसे कि अधिकारियों ने भी जानकारी दी है, 4 शव पानी में से निकाले जा चुके हैं और 4 अन्य को सकुशल वहां से निकालकर यहाँ पर उनका उपचार जिला अस्पताल में हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गागलहेड़ी थाने के पास बालाहेड़ी गांव से राजस्थान के तीर्थ स्थल बौगेड़ जाने से पहले श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रिश्तेदारी में जनता रोड के पास जा रहे थे। जब वह देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव बूंदकी के पास पहुंचे तो बरसात की वजह से नदी के रपेटे में आ गए और पानी से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 से 50 श्रद्धालु सवार थे। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को शवगृह में रखवा दिया है और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि नदी में अब भी लगभग 10 से 12 लोग लापता हैं, जिनकी पुलिस और राहत टीम तलाश कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दलों के नेताओं और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए ईडी के छापे पड़ने लगते हैं। ऐसे आरोप बीजेपी के विरोधी दलों ने लगाया है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों और उनके सलाहकार और उनके ओएसडी के घर पे ईडी ने छापेमारी की थी, जिसको लेकर सीएम भूपेश के सलाहकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने ये छापेमारी नहीं बल्कि डकैती की है। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है, एक बिल। आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहां पर ईडी की रेड भी शुरू हो जाती है। जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, अमित शाह कोरबा आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह जगदलपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह रायपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। नरेंद्र मोदी रायपुर आते हैं, उसके पहले ईडी की कार्रवाई होती है। ये सारी की सारी कार्रवाइयां और इसमें जो समय है, क्या ये साजिश नहीं है? सोची समझी सुनियोजित साजिश नहीं है? राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शून्य हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी पर कटाक्ष किया। कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहां
वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं की हाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। बता दें, जिस दिन ये छापेमारी की गई उस दिन भूपेश बाघेल का जन्मदिन था, तो इस मौके पर भी बाघेल ने ईडी की रेड के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.